हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एक भारत की लड़की थी जिसका नाम निविशा प्रिया है। वो उसने भारत से नर्सिंग की पढ़ाई की तैयारी करी और उसके दिल में जज्बा पैसे कमाने का था, तो वो यमन पहुंच गई। यमन पहुंचने के बाद में दोस्तों उसने खूब अच्छी उसको नौकरी भी मिली। नौकरी मिलने के बाद में उसने शादी की और भारत के लड़के से शादी करी। और शादी करने के बाद में उस लड़के ने जो उसका पति था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका काम था वहाँ पर ड्राइवरी का। दोस्तों कुछ दिन बाद में यमन के हालात ख़राब हो जाते हैं और जो उनका हस्बैंड था निविशा प्रिया का, उसके पास में कोई धंधा कोई रोज़गार नहीं था। दोस्तों जब यमन के हालात ख़राब हो गए तो जो उसका पति था वो अपने भारत यानी अपने वतन वापस आ गया और वो अपनी बेटी, उनके एक बेटी हुई जो कि वो अपनी बेटी को भी वापस अपने वतन ले आए। अब रह गई निविशा प्रिया जो कि केरल की रहने वाली है। अब उस लड़की अकेली वहाँ पे रह गई। उसने अच्छा खासा काम उसका चल रहा था। उसने अपने पति को यमन बुलाने की बहुत कोशिश की मगर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। वो अपने पति को वापस नहीं बुला पाई। ऐसे में ही यमन के एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई और उस लड़के ने निविशा प्रिया से कहा कि हम हैं जो यमन में अपना हॉस्पिटल खोलें। तो उन्होंने 2015 में अपना हॉस्पिटल खोल लिया और हॉस्पिटल अच्छा खासा चलने लगा। दोस्तों 2014 में उसका पति और बेटी भारत तो लौट ही आए थे। 2015 में उन्होंने जो एक लड़के से मिलके, जो यमन का लड़का था उससे मिलके जो निविशा प्रिया ने अपना हॉस्पिटल यमन के अंदर खोल लिया। हॉस्पिटल खोलने के बाद में हॉस्पिटल उनका अच्छा खासा चलने लगा, लेकिन जो यमन का लड़का था उसके मन में काफ़ी सारी बेईमानी भरी हुई थी। तो उसने क्या करा, जो भी रोज़ की इनकम होती, इनकम के अंदर से हेरा फेरी करने लगे दोस्तों। और उसने, जो यमन का लड़का था, उसने जो निविशा का पासपोर्ट भी अपने हाथ में ले लिया और उसको टॉर्चर करने लगा निविशा प्रिया को। जब उसे पता पड़ा, तो जब उस लड़की को पता पड़ा कि मेरा जो पासपोर्ट वीज़ा इसने ले लिया है और दे नहीं रहा, क्योंकि निविशा प्रिया अपने वतन लौटने की कोशिश कर रही थी। बाकी जो यमन का जो लड़का था वो बहुत ही साजिश में था और बहुत ही चालाक था। निविशा प्रिया को वो फंसाना चाहता था। निविशा प्रिया से एक गलती हो गई। निविशा प्रिया अपना पासपोर्ट लेने के लिए उस लड़के को जो नींद का इंजेक्शन लगाया, लेकिन होता क्या है, नींद का इंजेक्शन ओवरडोज लग गया और ओवरडोज होने से जो यमन का जो लड़का था उसको है जो उसकी मौत हो गई। निविशा प्रिया ऐसे में क्या करे, निविशा प्रिया बेचारी घबरा गई और 2017 के अंदर निविशा प्रिया को जेल हो गई। जो लड़का था दलाल अब्दुल मेहती ओवर, जो कि वो मर गया। मरने के बाद में निविशा प्रिया को जेल हो गई। ऐसे में निविशा प्रिया को सज़ा के बजाय उसको 2020 में मौत की सज़ा सुना दी गई। निविशा प्रिया ने जो वहाँ के राष्ट्रपति, यमन के राष्ट्रपति थे, जो वहाँ पर भी अपील करी, लेकिन बेचारी असफल रही। और अब इस टाइम दोस्तों जो हमारा भारत भी इस सज़ा को माफ़ कराने में है और जो ईरान है, ईरान भी निविशा प्रिया को
उसकी सज़ा माफ़ कराने में तैयार है और देखते हैं निविसा प्रिया को सज़ा मौत होती है या नहीं होती। दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।